हाय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जो अपना है डेसिमल पॉइंट नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम। यानी कि अगर हमारे पास में कोई दशमलव बिंदु का अगर कोई अंक है, कोई नंबर है, उसको अगर आपको बाइनरी में यानी द्विआधारी में अगर उसको बदलना हो तो वो हम कैसे बदलेंगे बेटा जी, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अब मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि हम इसके साथ आगे की वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि डेसिमल पॉइंट जो नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में, उसके साथ हम ऑक्टल में, उसमें किस तरीके से उनको हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित बदल सकते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके के हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा बाइनरी अर्थमेटिक, यानी कि जो आपके द्विआधारी है उसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, ये अपन सारे कैसे करते हैं बेटा जी, उसकी भी हम बातें करने वाले हैं। तो आप देखते हुए रहिए और समझते हुए रहिए हमारे टॉपिक्स को। ठीक है, तो अपना आज का है डेसिमल पॉइंट नंबर टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट नंबर यहाँ कहने का क्या मीनिंग है। तो अगर आप डेसिमल पॉइंट नंबर की बात करते हो, जिसको आप हिंदी में भिन्न भी बोलते हो, क्या बोलते हो, भिन्न, तो आप अगर बेटा उसकी बात करते हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको कोई नंबर दिया हो 0.562, अब आपको अगर बोल दे कि ये जो दशमलव नंबर है, जो दशमलव बिंदु का जो नंबर है, इसको आपको किस में बदलना हो, द्विआधारी में, या फिर आपको किस में बदलना हो, बाइनरी में बदलना हो। तो अगर आप इसको बाइनरी में बदलोगे तो किस तरीके से उसको बदलोगे, आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इस डेसिमल पॉइंट नंबर को आपको द्विआधारी बाइनरी में बदलना है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं बाइनरी वाला नंबर क्या है। तो बाइनरी वैसे आपको सारी पढ़ाई हुई है, एक बार बता देता हूँ। बाइनरी में अपन 2 डिजिट्स का यूज लेते हैं, 0 और 1 का। ठीक है, और अगर आपको सीधा नॉर्मल जो डेसिमल नंबर है उसको अगर आपको बदलना हो बेटा, तो आप क्या करते हो, उसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर देते हो, और जो भी आपके पास रिमाइंडर आता है वो आप उसमें लिखते जाते हो, और इस तरीके से वो आपका बाइनरी में बदल जाता है। ठीक है, और अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में बदलना हो तो 2 की पावर 0, 1, 2, 3 से मल्टीप्लाई करते चलते हो। प्रीवियस वीडियोज़ में बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आप अगर इसको डेसिमल पॉइंट नंबर जो आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर आप उसको बदलना चाह रहे हो तो वो हम किस तरीके से करेंगे, उसकी अगर हम चर्चा करते हैं। तो अब यहाँ देखो, सीधा सा एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से बदलोगे। सीधा सिंपल तरीका है, जैसे जो भी यहाँ पे नंबर है, जैसे 0.562 है, इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। बेस 2 है ना अपने बाइनरी नंबर का, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 2 और 2 ये 4, ये 12 आएगा, 1 कैरी जाएगा, ये हो जाएगा 11, और फिर 1.124 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अगर 1.124 आता है तो सीधा सीधा एक काम करो, इधर वाले सारे छोड़ दो, यहाँ जो आ रहा है आपके पास में पहला नंबर, वो क्या कर दो, राइट डाउन कर दो इधर साइड में। ठीक है, उसके बाद क्या करो, 0. क्या आया, 1.24 आया आपके पास में। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे जो आपके पास नंबर यहाँ बचा है, कितना बचा, 2.24 बचा। अब जो 0.24 है इधर वाला, ये जो आपके पास रिमेनिंग रहा, इसको ले, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 48 आएगा, 0.48 आएगा। ठीक है, 0.48 आया, यहाँ से 0 उठाओ, 0 लिख दो, 48 चाहिए, तो 0.48 को करो 2 से मल्टीप्लाई। तो 0.48 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 को 2 से करा 6, कैरी जाएगा 1, कितना आया, 9 आएगा, 0.9, तो 0 ले दो। अब इस 0.96 को करो 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया, 6 को 2 से करोगे 12, 1 गया कैरी, 9 और 2 18, और 1 19, तो यानी अगर 19 आता है तो 1.92 आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ तक जच गई बात। अब उसके बाद आगे इसको करो 1.92 को फिर 2 से मल्टीप्लाई, यानी 92 को 0.92 को किससे मल्टीप्लाई करो,
2 से मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा, यानी स्टार्टिंग के 0 और 1 में से आप जो 0 आ रहा हो चाहे जो 1 आ रहा हो वो आप क्या करोगे, उसमें राइट डाउन करते हुए चलोगे। ठीक है, इतना सा अपने को सिंपल सा काम करना है। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इसको आप 4 या 5 स्टेप तक कर दो, जितने आपके यहाँ पे दशमलव के बाद हैं संख्याएं वहाँ तक उसको कर दो। उसके बाद में जैसे 3 नंबर तक है अपने पास में, इसको 3, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है बेटा कि जैसे 9 को 2 से करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 9 को 2 से करोगे तो 18, तो अब 18 आया, 1.84 आया। ठीक है, 1.84 आया। जब 1.84 आएगा तो क्या करोगे, यहाँ 1 लिखोगे। अब वापस 84 को किससे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऐसा ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा, यानी इसका एंडिंग कुछ पॉइंट्स पे आ जाता है, कुछ पॉइंट्स पे नहीं आता। तो मेन क्या है, जो बाइनरी नंबर है उसकी सार्थकता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जो सबसे मैक्स पे आ रहा है 1, उसकी सार्थकता यानी कितनी है, 1 है, ज़्यादा है थोड़ी। नीचे जाते जाओगे तो वो धीरे धीरे उसकी सार्थकता कम होती जाएगी, क्योंकि आप आगे वाले पॉइंट्स पे डेसिमल के बाद के जो पॉइंट्स हैं जैसे 0.1, 2, 3, 4 ऐसा आगे बढ़ रहा है नंबर, उसको आप लेते हुए चल रहे हो। तो उसका वहाँ पे ज़्यादा इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, जितने आपके दशमलव के बाद था उतना नंबर निकाल दो, उतना सफिशियंट है। ठीक है, उसको और आगे भी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उतना आगे आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं आती है। आपको सिंपल सा 2-3 स्टेप उसके ले लो और वहाँ तक आपको लिखना होता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है 0.6525 का। किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, जैसे आपको दिया हुआ है 0.6525 का। अब 0.6525 को आपको बदलना है किसमें, बाइनरी नंबर में। तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, प्रोसेस समझते हुए चलना। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने को मिलेगा 1.3050। 1.3050। तो क्या करोगे, यहाँ से इसका 1 रख लोगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो 1 मिला है आपको, ये सबसे मैक्सिमम इसकी सार्थकता है। ठीक है, आगे अब क्या बात करोगे, जो 3050 है यानी 0.3050, इसको क्या करो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को मिलेगा 0.610। तो जब 0.610 मिला तो यहाँ पे इसको क्या लिख दो, 0 लिख दो। सिर्फ इसका ये वाला लेना है आपको, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले छोड़ते हुए चलना है उनको यहाँ आगे। तो 0.610 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको करोगे तो आपको मिलेगा 1.220। यहाँ करोगे तो 1 मिलेगा। अब वापस क्या करोगे, 0.220 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो बेटा आपको क्या मिलेगा अब आगे, अब अपने को मिल जाएगा 0.440। 0.440 तो बराबर में 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस आगे चलता हुआ जाता है। तो अगर आप बात करते हो कि 0.6525 है जिसका बेस 10 है, डेसिमल पॉइंट नंबर है, तो ये बाइनरी में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये प्रोसेस ऐसे चलता है आगे, 1010 फिर और आगे कंटिन्यू चलेगा। बेस कितना आएगा, 2। सेपरेट इसको 3 नंबर्स तक लिख दो, मैक्सिमम 3 तक ले सकते हो आप, ले लेना चाहिए, मतलब 3 लेना चाहिए अपने को। तो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। ये कितना है, इसका बेस 2 आएगा किसमें, पॉइंट में। इसको 0.1 यहाँ से लिखना शुरू करो, 0.1010 फिर आगे चलते जाओ और लास्ट में इसको 0.101 से ही ले लो। तो कितना आया, 3 लिया आपने, तो 0.101 अपने को मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। जच गई ये बात आपके। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके और दिया हुआ है। जो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको, वो एग्जाम्पल बेटा जी अपने को दिया हुआ है 0.375, यानी अपने को दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, 0.375 इसका बेस 10 है। बदलना किस में है बेटा, इसको अपने को बदलना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी नंबर में इसको कन्वर्ट करोगे
तो बेस 2 आएगा। कैसे आएगा वो ही प्रोसेस की हम बात करते हैं। तो क्या करोगे 0.375 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा पता चलता है कितना आएगा। 5 को 2 से करोगे 10, कैरी जाएगा 1, 7 को 2 से करोगे 14 और 1 15, फिर कैरी जाएगा 1, 3 को 2 से करा 6 और 7, तो 0.750 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है बेटा। अब 0.750 को करो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आया। 2 को 0 से करोगे 0, 2 को 5 से करा 10, 0 यहाँ आया, कैरी 1 गया, 7 को 2 से करा 14 और 1 15, फिर यहाँ पे सीधा 15 आ जाएगा। तो 1.500 आ जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो अब 0.50 0.500 इसको करोगे तो कितना आएगा। 2 से करो इसको मल्टीप्लाई बेटा, 2 से करोगे तो क्या आएगा 1.500 है, 2 गुना कर दोगे 1000 हो जाएगा। तो 0.100। ठीक है। तो कितना आया 1 यहाँ पे आ गया। तो मतलब आपको अब 100 ये मिल गया। तो अब लास्ट में आपको यहाँ पे 0 मिल चुका। तो जब 0 मिल गया तो अब इसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैसे पता चला 0.00 को 2 से करोगे 0 ही आना है वापस। मतलब ये अपना प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया जब आपके पॉइंट्स में आगे 0 आ जाता है, एक पूर्ण अंक आपको मिल जाता है, पूर्णांक। ठीक है, आई समझ में। पहले वाले में क्या था बेटा, पहले वाले में था कि वो प्रोसेस अपना आगे चल रहा था, तो उसको एक लिमिटेड 3 नंबर्स तक आप ले लो, वहाँ आपका वो बाइनरी नंबर बन जाएगा। शो ज़रूर करो कि हाँ वो आगे स्टेप चल रही हैं उसकी। अगर आप यहाँ पे 0.6525 की बात करते हो तब भी वहाँ वही सीन होता है कि वो आगे प्रोसेस चल सकता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ ये प्रोसेस अपना 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स कि अब इसका जो आपका 0.375 था, इसका जब आप बात करते हो बाइनरी नंबर तो वो बन जाता है 011 आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी इसका बाइनरी नंबर 0.011 आपके पास में बन जाएगा। एक चीज़ मत भूलना कभी भी कि यहाँ पे आपको जो आप बाइनरी नंबर बना रहे हो बेटा 0111, उसको आपको यहाँ पे आगे डेसिमल पॉइंट में लिखना है 0 के साथ में 0.011, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को ही कन्वर्ट कर रहे हो। आई चीज़ क्लियर हुई। तो अभी हमने क्या पढ़ा, 3 एग्जाम्पल कर लिए जिसमें हमने क्या बात करी कि भाई डेसिमल पॉइंट जो आपका है उसको आप बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सिर्फ डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम ऑलरेडी पीछे की वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में फिजिक्स के नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर विथ योर क्लासमेट्स। ओके, बाय बाय।